खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का एक हिस्सा है विद्यार्थियों, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और। इन्हीं सब पंक्ति के साथ मैं मिस्टर यशवंत सिंह राठौड़ आप सभी विद्यार्थियों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्याम कोचिंग क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि विद्यार्थियों, पहले अपन जालोर की पहली क्लास में पूरा इतिहास को समझा था, फिर उसके बाद नोट्स वाली क्लास आई, उसके बाद फर्स्ट क्लास अपने विजय पथ प्रश्न सीरीज की आई थी, इसमें 17+ प्रश्न में थे, जिसमें 25 प्रश्न अपन ने पहले पार्ट में किए थे। आज ये इस क्लास का दूसरा पार्ट है, इसमें आगे के प्रश्नों को अपन देखेंगे। बने रहे और आपका उत्तर कमेंट में अवश्य करें। देखो 26वां प्रश्न क्या है, कान्हा डे के समय दिल्ली सल्तनत का शासन कौन था? बताओ कौन था दिल्ली सल्तनत का शासक? उत्तर कमेंट करो देखे। बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी कानन के समय गुजरात के किस मंदिर को लूटता? अपन पहले पढ़ गए हैं, गुजरात के किस मंदिर को लूटने जाता है, वो वहां की शिवलिंग उठा के लाता है। किसको? सोमनाथ। देखो पीछे नाथ लग जाए मतलब शंकर भगवान का मंदिर, सोमनाथ मंदिर। अगला प्रश्न क्या है, कान्हा दे खिलजी को गुजरात जाने के लिए जालोर से रास्ता देने से क्यों मना कर देता है ना? क्यों मना कर देता है? क्यों कर देता? अपन पढ़ के आए थे, क्योंकि वो गायों की हत्या करता था, ब्राह्मणों की हत्या करता था, है ना, स्त्रियों को परेशान करता था। ये तमाम कारण थे, है ना। गायों की हत्या, ब्राह्मणों की हत्या, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार, है ना, ये सब, है ना। गुजरात जाते समय खिलजी की सेनापति कौन था? हाँ, गुजरात जाते समय खिलजी की सेना का सेनापति कौन था? कौन था? उल्लूग खां, है ना। अगला प्रश्न, गुजरात से वापस आते समय खिलजी की सेना किसके नेतृत्व में जालोर में प्रवेश करती? किसके नेतृत्व में करती है? वही उल्लू खां के नेतृत्व में, है ना, उल्लूग खां के नेतृत्व में, है ना। यहाँ देखो आगे थोड़ा सा इत्यादि लगा देना ना, ये तमाम कारण थे, सभी तो एक में अपन लिख नहीं सकते, है ना। अब आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है, देखो कान्हा दे उल्लू खां के विरुद्ध किन सेनापतियों को भेजता है? किसे भेजता है? जेता और देवड़ा। जेता और देवड़ा को, है ना। अलाउद्दीन किस सेनापति को सर्वप्रथम कान्हा दे के विरुद्ध भेजता है? अपन ने पढ़ के आया था ना, किसको भेजता है? एन उल मुल्क, एन उल मुल्क मुल्तानी, है ना। किसको भेजता है? एन उल मुल्क मुल्तानी को। अगला के खिलजी एन उल मुल्तानी को कब भेजता है? 1305 ईस्वी में। कब भेजता है? 1305 ईस्वी में। मुल्तानी और कान्हा में से किसकी जीत होती है? किसकी होती है रे? जब एन मुल्तानी कहाँ आता है? जालो रहता है, किसके विरुद्ध? कान्हा के विरुद्ध। तो दोनों में से किसकी जीत होती है? बताओ देखे। जीत किसी की नहीं होती, इनके क्या हो जाती है? मध्य, दोनों के मध्य संधि हो जाती है, संधि हो गई। किस बात पर कान्हा खिलजी को चुनौती देकर, है ना, या चुनौती दे जालोर आ गया? किस बात पर? कि हिंदुस्तान में ऐसा
कोई राजा नहीं जो मुझे चुनौती दे सके, मुझे चुनौती दे सके। ओके, ये बात किसने की थी? खिलजी ने की। हिंदुस्तान में ऐसा कोई राजा नहीं है जो मुझे चुनौती दे सके। तो कानर दे कहते हैं, अपन पढ़ के आए हैं कि अभी क्षत्रियों का खून जिंदा है, मैं हूं, अभी मैं आपसे युद्ध कर सकता हूं। ये बात कहकर और युद्ध की चुनौती देकर वो कहाँ आ गए? जालोर आ गए। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? ये अपन ने पढ़ा था उसमें। जालोर किस नदी के किनारे स्थित है? सोकड़ी नदी के किनारे। इस नदी के किनारे, सोकड़ी नदी के किनारे। जालोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते हैं? किसे कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी? अपन पढ़ के आए सियोना दुर्ग को। सियोना दुर्ग को है। अलाउद्दीन खिलजी सर्वप्रथम किस दुर्ग पर आक्रमण करता है? बिल्कुल कुंजी, जो जालोर दुर्ग की कुंजी वहां पर ही है ना, वहां पर सियोना दुर्ग पर। सियोना दुर्ग पर खिलजी सिवाना दुर्ग पर आक्रमण के लिए किस सेनापति को भेजता है? अपने किस सेनापति को, अपने याद भी करने के लिए अपने कमाल का आदमी भेजता है। वो कमाल का आदमी कौन था? कमालुद्दीन, है ना, कमालुद्दीन। कमालुद्दीन को, है ना। कमालुद्दीन के आक्रमण के समय सिवाना का नेतृत्व किसके पास था? किसके पास था सिवाना का नेतृत्व? शीतल देव के पास। शीतल देव के पास। शीतल देव के पास। शीतल देव के पास। ओके, अगला प्रश्न क्या है? कमालुद्दीन ने सिवाना दुर्ग को कब घेरा? कब? 2 जुलाई 1308 ईस्वी। कमालुद्दीन व शीतल देव के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? कमालुद्दीन व शीतल देव के युद्ध का क्या परिणाम हुआ? कि शीतल देव ने केसरिया कर लिया। शीतल देव ने केसरिया हुआ, मेना देव ने जौहर कर लिया। में जौहर कर लिया। मेना देव ने क्या कर लिया? जौहर कर लिया। अगला प्रश्न क्या है? सिवाना दुर्ग का साका कब संपन्न हुआ? कब संपन्न हुआ सिवाना दुर्ग का साका? 1308 ईस्वी में, है ना। अगला, सिवाना विजय के बाद, सिवाना विजय के बाद, 2 बार लिख गया, सॉरी, है ना। सिवाना विजय के बाद खिलजी की सेना ने किसे उजाड़ा? खिलजी की सेना सिवाना विजय के बाद किस ओर प्रस्थान करती है और किसे उजाड़ा? मारवाड़ को। मारवाड़ को, है ना। मारवाड़ में कई रियासतें थी, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, है ना। चौहान कालीन विद्या का केंद्र कौन सा था? चौहान कालीन विद्या का केंद्र कौन सा था? अपन ने पढ़ा था, कौन सा था? भीनमाल, है ना। भीनमाल, जो कहाँ आता है? जालोर में ही आता है ना, जालोर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। खिलजी की सेना ने मारवाड़ के बाद किसे जला दिया? मारवाड़ के बाद वो किसे जलाती है? जालोर या चौहान विद्या, चौहान कालीन, चौहान कालीन विद्या के केंद्र कौन था? अभी पढ़ा था अपन ने, भीनमाल। चौहान कालीन विद्या के केंद्र। ठीक है। जालोर आक्रमण के समय खिलजी की सेना का आक्रमण कौन कर रहा था? आक्रमण, सॉरी, नेतृत्व, है ना। खिलजी की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मालिक नाइब। पढ़ा था अपन ने, मालिक नाइब। ठीक है। शीतल देव का कौन सा सेनापति कमालुद्दीन की ओर मिल गया? कौन सा मिल गया था? भावले। बावले सारे, भावले। ठीक है।
जालोर आक्रमण के समय कौन सा सेनापति खिलजी की सेना को मिल गया? सिंघाड़ा का कौन मिला? जो इसका सेनापति ना शीतल्य का बावले। और जालोर दुर्ग में, ये जालोर आक्रमण के समय कौन सा सेनापति मिल गया था? वो था धैया बीका, धैया बीका, है ना। खिलजी की सेना को जालोर दुर्ग की गुप्त सुरंग का रास्ता किसने बताया? बस इसने बताया था ना, किसने बताया था? धैया बीका ने, धैया बीका। अब आगे के प्रश्न साथियों अगली क्लास में और आएंगे। ये क्लास आप पूरी देखें, बढ़िया देखें। दोनों क्लास एक पीछे वाली है, जो 50% आज तक के हो गए हैं। बाकी 20 या 25% वो अगली क्लास में आएंगे। उसके लिए आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।